उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर स्थित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज इन दिनों पढ़ाई और बेहतर इलाज के बजाय गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। कॉलेज के कुछ फैकल्टी मेंबर्स के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामला कथित फर्जी डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है। इन आरोपों ने मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सिद्धार्थनगर का माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज जिले के साथ साथ प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं में शामिल है, लेकिन अब संस्थान से जुड़े कुछ आरोपियों ने इसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले के अनुसार कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नौशाद आलम ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हसमुतुल्लाह को कथित तौर पर नियमों के विपरीत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने यूजीसी और एनएमसी के नियमों का हवाला देते हुए इस मामले में जांच की मांग की। डॉक्टर नौशाद आलम का दावा है कि आरटीआई के जरिए प्राप्त दस्तावेजों और संबंधित संस्थानों से मिली जानकारी के आधार पर डॉक्टर हसमुतुल्लाह की पीएचडी डिग्री और उनकी पात्रता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उनका आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने केवल मेडिकल प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन स्तर पर शिकायत भी की है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर हसमुतुल्लाह ने डॉक्टर नौशाद आलम के अनुभव प्रमाण पत्र पर कथित जाली हस्ताक्षर होने का आरोप लगाया है। हालांकि संबंधित संस्था की ओर से हलफनामा देकर हस्ताक्षर को प्रमाणित किए जाने की बात सामने आई है। इसी बीच माइक्रोबायोलॉजी विभाग में तैनात डॉक्टर अमित कुमार सिंह की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सर, आपके इस मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी है उनकी डिग्री फर्जी है ऐसा बताकर शिकायत भी किया गया है, जो पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस संस्थान के साख पर बट्टा लग रहा है। इस पर आप क्या? देखिए, कुछ दिन पहले इस माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को ईमेल्स प्राप्त हुई हैं विभिन्न नागरिकों द्वारा, लोगों द्वारा। उसमें पहला प्रकरण है कि डॉक्टर नौशाद आलम, जो इस समय हमारे वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एज ए प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के पद पर कार्यरत है, उनके विरुद्ध भी कुछ अनुभव की सत्यता की जांच के लिए भी हमें जो है मेल प्राप्त हुई है। तो उसके लिए विधिवत कमेटी गठित करके और कमेटी की आख्या के आधार पर संस्थान द्वारा जो है उस संबंधित मेडिकल कॉलेज को सत्यापन के लिए भेज दिया गया है, जो कि रिपोर्ट आना अभी बाकी है। दूसरे प्रकरण में हमारे ही वहाँ कार्यरत डॉक्टर हसमतुल्लाह, सह प्राध्यापक एनाटॉमी विभाग, उनके खिलाफ भी अनुभव और उनके पीएचडी डिग्री को लेकर के ईमेल प्राप्त हुई है, जिसके लिए भी कमेटी गठित कर दी गई है और विधिवत जांच कराई जाएगी। वैसे आप लोगों को हम बता दें कि डॉक्टर हसमतुल्लाह के खिलाफ पूर्व में भी एक जांच समिति बैठी थी और उन्होंने उस कॉलेज में पीएचडी डिग्री और प्लस अनुभव के सत्यापन के लिए हमसे पूर्व प्रधानाचार्य ने भेजा भी था, जो कि पुष्टि होकर के आ भी गई है, लेकिन पुनः हम जांच इसकी हम करवा रहे हैं। सर, यूजीसी और एनएमसी की जो गाइडलाइन है आप बेहतर जानते होंगे, उसके मुताबिक एनाटॉमी सेगमेंट से अगर कोई पीएचडी करता है तो 200 दिन कैंपस अटेंडेंस मस्ट है, उसमें मेंशन है दोनों के जो है नॉर्म्स। और जो आरटीआई के माध्यम से जो डॉक्टर हसमुतुल्लाह के जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है, खासकर पीएचडी की डिग्री और अनुभव प्रमाण पत्र, अगर दोनों को टैली करके और नियमों को मिलाते हैं तो वो उस रिज्यूम में 18 से लेकर 21 तक सिर्फ एक दिन के अवकाश पर है। 500 किलोमीटर दूर क्या संभव है? नहीं, देखिए, अब ये जांच का विषय है, इसीलिए जो है जांच समिति प्रधानाचार्य द्वारा इस कार्यालय से गठित भी कर दी गई है। उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, हम पुनः इसका जो है वेरिफिकेशन उस यूनिवर्सिटी प्लस यूजीसी से भी हम करवा लेंगे। सर, माइक्रोबायोलॉजी में आपके एक एसोसिएट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह जी हैं, उन पर भी ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने भी, जबकि इस तरह का एक कोटेशन है, मतलब एक कोट है, टिप्पणी है एनएमसी की, कि अगर आपने पूरी तरह कैंपस में अटेंड होकर अगर आपने पीएचडी की डिग्री नहीं ली है तो आप इसके एलिजिबल नहीं है कि आप माइक्रोबायोलॉजी में आप प्रोफेसर या असिस्टेंट। देखिए, डॉक्टर अमित सिंह का भी अभी हाल फिलहाल में उनकी नियुक्ति शासन द्वारा हुई है और इनका इंटरव्यू था वो एसजीपीजीआई श्री मेडिकल कॉलेज के जो चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा किया गया है
शासन द्वारा पूरी खोजबीन के बाद ही इनको जो है नियुक्ति पत्र मिला होगा। तो चूंकि इनकी नियुक्ति शासन स्तर पर हुई है, वहीं से प्रमाणित हुई है, तो इस विषय में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये विवाद चल रहा है, जुबानी जंग का अखाड़ा बन चुका है, जहाँ शिक्षण कार्य होने चाहिए थे, क्या इस पर पटाक्षेप लगने की उम्मीद है? लगने की उम्मीद? वैसे देखिए, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, तभी जो है कुछ इस पर कहा जा सकता है। अभी कहना तो बहुत ही जल्दबाजी होगी। जी, मैं यहाँ पे डॉक्टर नौशाद आलम, आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, विभागाध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ और यहीं पे एक फैकल्टी हैं डॉक्टर हसमतुल्ला, जो सहाचार्य हैं एनाटॉमी विभाग में, वो नियमित पद पे हैं, वो भी कार्यरत है यहीं पे। उनकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और जो यूजीसी की गाइडलाइन है और जो आरटीआई से रिप्लाई आई है, जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन में कार्यरत थे, वहाँ से जो आरटीआई रिप्लाई आई है और यूजीसी ने भी आरटीआई रिप्लाई में कुछ नियम बताए हैं। फिर जहाँ से इन्होंने पीएचडी किया है, मलवांचल यूनिवर्सिटी इंदौर मध्य प्रदेश से, वहाँ की ऑर्डिनेंस है, जो वहाँ का कानून है, इन सारे दस्तावेज के आधार पे उनकी डिग्री जो है फर्जी तरीके से ली गई प्रतीत होती है। उसमें जो इनका कार्यकाल है डॉक्टर हसमतुल्ला का, वो जालौन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन में ये कार्यरत रहे हैं। उस कार्यकाल को मैंने अपने पत्र में पूरा विस्तृत लिखा है कि वो कब से कब तक कार्यरत रहे हैं। उस कार्यकाल में इन्होंने जो जालौन से आरटीआई में जवाब प्राप्त हुई है, उसमें 2017 से लेकर के 2021 तक में टोटल 12 दिन के लिए इन्होंने सीएल की आवेदन की थी, जिसमें इनके पीएचडी का जो ड्यूरेशन है 2018 से 2021, उसमें केवल एक ही दिन इन्होंने सीएल लिया है, सीएल के लिए आवेदन दिया था प्रधानाचार्य कार्यालय में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में जालौन मेडिकल कॉलेज से मध्य प्रदेश इंदौर में मलवांचल यूनिवर्सिटी जो 200 दिन की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य बता रहे हैं, तो एक दिन की सीएल में कोई व्यक्ति एक ही समय में कैसे 200 दिन वहां पर उपस्थित हो सका? ये खुद एक क्वेश्चन उठा रहा है उनकी पीएचडी उपाधि पे। तो हमारे द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गई थी। उस शिकायत में प्रधानाचार्य महोदय ने, जो तत्कालीन प्रधानाचार्य थे, उन्होंने यहाँ से रजिस्ट्रार मलवांचल यूनिवर्सिटी को मेल के माध्यम से उसको वेरीफाई किया था। वहाँ से रजिस्ट्रार द्वारा वेरीफाई किया गया कि पीएचडी डिग्री जो है सही है। लेकिन पीएचडी डिग्री सही अगर है तो ये बिना जाए हुए, बिना वहाँ प्रेजेंट हुए पीएचडी की डिग्री कैसे प्राप्त कर ली उन्होंने? ये कैसे सही हो गया? एनएमसी और यूजीसी गाइडलाइन क्या कहती है? एनएमसी की गाइडलाइन जो 2022 से है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पीएचडी रेगुलर इन कैंपस होना चाहिए, यानी जहाँ पे आप पीएचडी में अध्ययनरत है, आप वहाँ पे भौतिक रूप से उपस्थित हो, इसको बोलते हैं रेगुलर इन कैंपस। और 2025 की गाइडलाइन भी है, लेकिन यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसमें जैसे इन्होंने कहा है कि 2018 में इन्होंने एडमिशन लिया है पीएचडी में, तो यूजीसी की जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो 2016 की इन पे लागू होती है। 2016 में यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन में, जिसमें पीएचडी उपाधि देने की नियम का उल्लेख किया गया है, उसमें पृष्ठ संख्या 12 बिंदु संख्या 11.1 उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किसी भी संस्थान से पीएचडी डिस्टेंस लर्निंग मोड में नहीं किया जा सकता। 11.2 में लिखा हुआ है पार्ट टाइम पीएचडी का प्रावधान है, लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी का प्रावधान है, जब उन्होंने 11.1 में इसको प्रतिबंधित कर दिया कि ये ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड से नहीं किया जा सकता, तो पार्ट टाइम पीएचडी कहाँ से किया जा सकता है? जो व्यक्ति जिस संस्थान में जॉब कर रहा है, वहीं से अपने जॉब ड्यूरेशन के बाद वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकता है। ये नहीं कि वो एक
स्टेट में काम कर रहा है और वो किसी अन्य स्टेट से उसकी पीएचडी चल रही है। इसकी जवाब यूजीसी ने अपने आरटीआई रिप्लाई में दिया है कि पीएचडी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में प्रतिबंधित है। तो फिजिकली एक आदमी 2 स्टेट में एक ही समय उपस्थित नहीं हो सकता है। अगर वो उपस्थित है तो या तो जालौन की इनकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी है या फिर पीएचडी डिग्री फर्जी है। 2 में से कोई एक तो फर्जी है फिर। ऐसा भी हो सकता है कि ये ड्यूटी आवर के बाद जो इनका अपना निजी समय है उस समय इन्होंने स्टडी कर रखी है। नहीं, तो ड्यूटी आवर के बाद स्टडी करना इसी को बोलते हैं पार्ट टाइम पीएचडी। तो ड्यूटी आवर के बाद स्टडी, तो ये तो जालौन मेडिकल कॉलेज में रजिस्टर्ड नहीं थे पीएचडी करने के लिए, ये तो रजिस्टर्ड थे मध्य प्रदेश इंदौर में, मालवांचल यूनिवर्सिटी में। तो जॉब ये उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। तो ये 4 बजे के बाद जब इनकी जो ड्यूटी आवर खत्म होती थी, तो 4 बजे के बाद 500 किलोमीटर क्या ये डेली जाते थे? यानी डिस्टेंस दोनों के बीच में जो इन्होंने दिखाया मेजर डिस्टेंस है, इसलिए वो संभव नहीं है। संभव नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो जिस विषय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अलाउ किया है कि डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन मोड में जिस सब्जेक्ट में जो कोर्स अध्ययन किया जा सकता है, उस कोर्स में भी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर किसी भी दशा में नहीं की जा सकती है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है कि उस संस्थान का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन डिफाइंड होगा और ये एक स्टेट की बाउंड्री से बाहर कभी भी नहीं हो सकता, जो उसकी भी दस्तावेज हमने उसमें लगाई है अपने शिकायती पत्र में। सिद्धार्थनगर से अनंत मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।